Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star hotel जैसा bathroom with Hindware Italian collection. Check into luxury. तो यार में सिक्योरिटी गार्ड को गांजा उठान के वो भी हम देखते हैं। मेरे को जब से कॉल करी कि इस तरह जान का खतरा है, तो एडमिट होने का नेक्स्ट डे ही उनको पहले तो वॉशरूम में शराब का जो बोतल होता है वो दिखा, और जो मेंटल वार्ड का गेट है उसको भी ओपन कर दिया, और बाहर से भी कुछ आके बहुत जन जमा होके गांजा कंज्यूम करते। थाना वाले यहाँ पे आके पता नहीं क्या करे सर, शायद इन लोग को इन्फॉर्म करके चले गए, क्योंकि कोई भी एक्शन नहीं लिया। मैडम बोली तुमको बहुत देर से टांग देता बोलता ना, हम तो दे देता। इंजेक्शन तो दो लड़का आवाज में आता है, बांधो साले ओवरडोज इंजेक्शन, इसीलिए अभी वो बात भी नहीं कर सकते, खड़ा भी नहीं हो सकते। प्लानिंग करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड थे वो बोलते हैं बांधो और मारो। 3 दिन तक जो एडमिट थे, तो इससे पहले इंजेक्शन कहाँ देते थे? कमर में। मतलब उन लोगों का प्लानिंग ये था कि इनको हाई डोज मार दे और ये सो जाए। अंदर से बाहर जाना अलाउ नहीं, किसी को अंदर आना अलाउ नहीं है। आधा घंटा के बाद वो लड़का बैग टंगा के आया। अभी जो अंदर जो ड्रग एडिक्ट करे है, तो इमीडिएट उन लोग का भी तो टेस्ट होना चाहिए। अब उन लोग का टेस्ट के लिए सुबह 24 घंटा पार हो जाएगा तो वो तो नॉर्मल हो जाएगा। जय हिंद, मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त रात के 2:24 हो गए हैं, और हम आपको बताना चाहेंगे कि तकरीबन 1 बजे के आसपास हमें एक फ़ोन कॉल आता है, और एक महिला जो है काफ़ी परेशानी हालत में हमें कॉल करती है और बताती है कि किस तरीके से उनके पति के साथ में बहुत बुरा व्यवहार हुआ है हमारे जीबी पंत अस्पताल में, और हमें तुरंत आने के लिए कहती हैं। तो हम भी मामले की गंभीरता को समझते हुए निकलते हैं और उनसे मिलने पहुंचते हैं, लेकिन उनका कहना था कि वो जो है टेस्ट करवाने के लिए रितिका हॉस्पिटल जा रहे हैं, और फिर जब उनका वहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ तो दोबारा वे कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन आए, और फिर अब दोबारा पुलिस स्टेशन के डायरेक्शन से इनको जो है दोबारा जीबी पंत अस्पताल लेके जाया गया है। जी हाँ, ये पूरा मामला कुछ अजीब सा ही है, और हम आपको बताना चाहेंगे कि हर बार की तरह सबसे पहले मैं ये सूचित करना चाहूँगा कि क्योंकि जीबी पंत अस्पताल के अंदर में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम इस संस्था की जो ऑर्डर है उसको मानते हुए हम ये रिपोर्टिंग उसके बाहर से ही कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि सबीर मोहम्मद जी यहाँ पर है, और उनकी श्रीमती रुखसार रहीम जी ने हमें फ़ोन किया था और बताया था कि सबीर मोहम्मद जो है यहाँ पे हमारे जीबी पंत का जो डी एडिक्शन सेल है वहाँ पर एडमिट थे, और फिर उन्हें वहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी जानकारी वो अपनी श्रीमती को फ़ोन में देते हैं, मगर उसके बाद जो होता है वो हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे और देखेंगे कि उन्हें क्या कहना है। जी बताइए। सर, मेरा हस्बैंड 30 को पिछला महीना भी 30 को एडमिट हुए थे। तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था नॉर्मल। तो एडमिट होने का नेक्स्ट डे ही उनको पहले तो वॉशरूम में शराब का जो बोतल होता है वो दिखा। तब भी हम लोग उतना इग्नोर करे कि रहने दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो डी एडिक्शन सेल का जो टॉयलेट है उसमें एक तो मेंटल वार्ड होता है, सेकंड डी एडिक्शन। जो डी एडिक्शन वार्ड है उसका वॉशरूम में डब्बा में शराब का बोतल था। तो वो होने के बाद हम लोग उसको इग्नोर करे। तो अब क्या हुआ कि आज इनको, मेरा बेटा एनसीसी में है तो उनको थोड़ा से ज्यादा लेट हो गया अपने ट्रेनिंग के लिए, तो आज वो नहीं रुके। तो मेरे हस्बैंड अकेले ही थे। तो 10 बजे आपका बेटा वहाँ पे अटेंडर के तौर पे रुकता था। तो अभी क्या हुआ कि आज उसका एनसीसी का ट्रेनिंग था, तो आते आते 7 बज गया। फिर आके अपने पापा से मिलके चले गया।
तो 8 बजे इनका दवाई का डोज होता है, 1 इंजेक्शन और 5-6 दवाई रहता है, वो उनको दे दिए। हमको कॉल करके बोले कि दवाई मिल गया, हम दवाई खा लिए, हम सोते हैं। ठीक है, 10 बजे अचानक कॉल आया मेरे को इनका कि यहाँ में जो मेंटल वार्ड का गेट है उसको भी ओपन कर दिए और बाहर से भी कुछ कुछ आके बहुत जन जमा होके गांजा कंज्यूम करते हैं। ओके। जो वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी है और जो पेशेंट्स लोग हैं वो भी है। तो हमको बोले कि तुम थाना में कंप्लेंट करो। हम थाना में कंप्लेंट करी। थाना वाले यहाँ पे आके पता नहीं क्या करे सर, शायद इन लोगों को इन्फॉर्म करके चले गए क्योंकि कोई भी एक्शन नहीं लिए। उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिए कि किसी ने यहाँ से कंप्लेंट की है, उसका वाइफ कंप्लेंट करे। तो उसका बाद में नर्स आई, नर्स आने के बाद में सबका फोन छीनती है। तो ये मेरे से बात करते थे। वाइफ से बात करते हैं, हाँ, ये मेरे अपना वाइफ से बात करते हैं, इसका फोन छोड़ दो बोली, क्या फोन। हम तो सब समझ गए तो तुम्हें। तो 5 मिनट के बाद में 2 लोग जो 4-5 लोग अंदर आए। मैडम बोली तुमको बहुत देर से टांग दे रहे थे बोलते ना, हमको 1.5 घंटा के बाद में देने बोले सर चलो हम तो दे देता। इंजेक्शन मतलब पैर में मारी तो 2 लड़का आवाज में आता है बांध दो साले। मतलब बात क्या हुआ ना सर, नर्स आई जब उन लोग को पुलिस की तरफ से इन्फॉर्म मिल गया कि ऐसा कंप्लेंट किया अंदर गांजा का कुछ करते हैं, तो आके बोली ऐसा तो ये बोलते थे कि नींद नहीं आते है। अचानक से आई, अच्छा नींद नहीं आता ना, चल चलो इंजेक्शन मारने। पकड़ के हाथ पैर पकड़ के पैर में इंजेक्शन, पैर में तो इंजेक्शन लगता नहीं है। कहाँ पे पैर में? पैर में इनका हाँ निचले हिस्से में। वो फोटो भी है, हम आपको वीडियो भी दे देगी पूरा उनका फेस के साथ। मेरे पास वीडियो भी है, हम लिए पूरा इंजेक्शन का मार्क वगैरह एकदम ताजा 10 बजे मारा वाला इंजेक्शन, जो कि वो टाइमिंग ही नहीं था। वो ओवरडोज इंजेक्शन, इसीलिए अभी वो बात भी नहीं कर सकते, खड़ा भी नहीं हो सकते मारे। तो उसका बाद में फिर मारने के बाद में उन लोग प्लानिंग करते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो बोलते हैं बांधो और मारो, अगर और कुछ करेगा तो इनको बांधो और मारो। सोया आड़ में सिक्योरिटी गार्ड को गांजा उठान के फुकाता है, वो भी हम देखते हैं सोया आड़ में। मिलने नहीं मांगता, मिलेगा तो वो लोग बहुत ज्यादा आदमी है मारने के लिए, मार देंगे। वो जेल है, बोले हाथ अंदर का वो काजी नशा में था, मार दिया ये हाँ। वो हाथ पैर बांध दो और मारो ऐसा बोले। तो ये डर गए, तो मेरे को चुप से कॉल करी कि इस तरह जान का खतरा है। तो हम जल्दी से मेरे बेटा को भेजी। फिर हम लोग भी आ गए। जब नर्स से क्लियरिटी लेते हैं कि आप इंजेक्शन मारी, डायरेक्ट बोलते इंजेक्शन नहीं मारी। फिर पुलिस भी है, SHO सर भी है, उनका सामने उस लोग दूसरा डायरेक्शन बताते हैं। हम तो वहाँ 3-4 दिन से रहती है ना सर, हम देखती है कि इंजेक्शन किसको कहाँ मारते हैं। तो पैर का जो हिस्सा में हम चेक करी, वहाँ इंजेक्शन का ताजा मार्क है, जो कि इनको देना ही नहीं था रात का 10 बजे। हम उनका वाइफ है, हम एडमिट करी है। तो मेरे से इन्फॉर्मेशन, हमको थोड़ा इन्फॉर्म करना ना कि आपका हस्बैंड को ऐसा होता है, इंजेक्शन देना है, ऐसा कुछ भी नहीं। मार दिए, इंजेक्शन मार दिया। डर इससे पहले 3 दिन तक जो एडमिट थे, तो इससे पहले इंजेक्शन कहाँ देते थे? कमर में कभी नहीं देते थे। और रात का 8 बजे ही टाइमिंग है। हाथ में? हाथ में ये आज निकाल भी दिए, कि और ये इंजेक्शन नहीं है, सिर्फ कमर का इंजेक्शन है। फिर आप बताइए, ये हाई डोज मार के, मतलब उन लोगों का प्लानिंग ये था कि इनको हाई डोज मार दे और ये सो जाए। मेंटल वार्ड में ताला लगे रहता। वो वार्ड को चलो 8 बजे 7 बजे तक खोला रहता है, कोई आदमी आने जाने के लिए। इन लोग 10 बजे 11 बजे बाद खोल के छोड़ देते हैं। वहाँ मतलब वो मेंटल वार्ड का जो अच्छा, वो तो अलग अलग है। तो जो बीच का जो गेट है उसको खोल दिए। वहाँ से आते हैं, बाहर से भी आते हैं सब, ये डी एडिक्शन वार्ड में। ज्यादा झटका हमको तब लगा जब हम मैडम के पास दोबारा गया, मैडम हमको ना इंजेक्शन लगाना है, बहुत दर्द देता है। तुमको समझ नहीं आता सर, तो 1.5 घंटा बाद लगाओ, बोला तुम थोड़ा बर्दाश्त करो। उसी टाइम वो जो सिक्योरिटी गार्ड वाला एक लड़का वो बोलता है हम आधा घंटा से पहले नहीं बोलेगा, उस टाइम सड़े गया होता है, आधा घंटा पहले से नहीं बोले तुम फटाफट आना। आधा घंटा के बाद भी वो लड़का देगा, बैग टंगा के अंदर आया, बैग टंगा के आया। उसका अंदर से बाहर जाना अलाउ नहीं, किसी को अंदर आना अलाउ नहीं है। लेकिन आधा घंटा के बाद वो लड़का बैग टंगा के आया। मतलब वो लड़का इसमें है आपका लेते हम उस को वो भी दिखाया, अटेंडर को दिखाया हम। मतलब वो अटेंडर का थ्रू बाहर से सारा चीज अंदर लेते हैं, रुका पड़ा है अंदर लेते। आप बोलिए सर, मेरा हस्बैंड अपना मर्जी से गया, वो एडिक्ट थे बट अभी उनको छोड़ना है। किस चीज के एडिक्शन करते थे आप? अल्कोहल, सिर्फ अल्कोहल और कुछ नहीं है। तो अभी 41 एज हो गया, तो अभी उनको थोड़ा सी प्रॉब्लम होने लगा, वीकनेस। तो बोले कि हमको ये छोड़ना है। तो घर में बैठ के क्या 4 दोस्तों का फोन आता तो बाहर चले जाते, अपना खुशी से आए, डॉक्टर भी खुश हुए। यही है सर कि वो नर्स जो इंजेक्शन मारी है वो प्रूफ भी है हम लोग पास, तो वो क्यों डिनाई करती है कि वो फिर वो क्या इंजेक्शन मारी। बस यही जानने के लिए हम लोग रितिका भी गए, वहाँ पे नहीं हुआ। तो अभी हम लोग पुलिस, रितिका पे क्यों नहीं हुआ?
वो बोलती है कि ऐसा पुलिस केस वगैरह है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हुआ है, तो हम लोग का यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट पीएस जाइए, वहां जाके आप उसी का थ्रू से जीबी पन में करवाइए। तो पीएस हम लोग का साथ देता है, वो सारा फॉर्म वगैरह भर के दिए, बस यहीं आए हैं। आधा ट्रीटमेंट वहाँ हो गया, मेरा लीवर आधा फंक्शन खराब हो गया बोलता है। लीवर में क्या किया बोला, लीवर में जॉन्डिस वगैरह जॉन्डिस आ है, गया। वैसा कुछ नहीं है। ब्लड वो डार्क हो गया। अभी हम यहाँ से छोड़ के कहाँ जाएगा, इसको सारे टेस्ट मेरे ले लिए। अभी हमें जाना भी खतरा है, नहीं जाएगा तो भी बस हम हम कहाँ ये जाएंगे। चाहती है ना सर कि अभी जो अंदर जो जो ड्रग एडिक्ट करे हैं तो इमीडिएट उन लोग का भी तो टेस्ट होना चाहिए। अब उन लोग का टेस्ट के लिए सुबह 24 घंटा पार हो जाएगा तो वो तो नॉर्मल हो जाएगा। तो यही हम चाहती है कि उस लोग का भी हो, मेरा हस्बैंड का तो अभी होता ही है, बस उस लोग का भी जल्दी हो। ये थी बात साबिर और रुखसार जी की। आपने सुना, हर बात को अगर आप बारीकी से ध्यान देके सुनोगे तो आपको इसमें बहुत सारा मामला दिखाई देगा। साबिर जी का कहना है कि जब वो यहाँ पर एडमिट थे, जो वो खुद आए थे अपना इलाज कराने के लिए, कि वो जो है शराब का नशा छोड़ना चाहते हैं और इस आदत से हटने के लिए डी एडिक्शन वार्ड में जाके अपने आप को एडमिट भी कराते हैं। परिवार वालों ने भी इनका साथ दिया कि चलिए परिवार का एक सदस्य जो है अच्छा काम कर रहा है, और दिन के वक्त जो है उनकी बीवी साथ रहती है और रात के समय उनका बेटा एज अटेंडर वहाँ पे रहता है। तो नॉर्मल वार्ड जैसा ही है, वहाँ पे पेशेंट के पास अटेंडर भी रहता है और उनको फ़ोन भी अलाउड है। लेकिन साबिर जी ये देखते हैं कि वहाँ पर नशा चलता है, शराब का नशा चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जबकि 8 बजे के बाद वहाँ का जो दरवाजा है, क्योंकि हम आपको बता दें कि हम आपको एक झलक उस वार्ड का भी दिखाएंगे। हम सब जानते हैं कि जो डी एडिक्शन सेल है वो जो मेंटल वार्ड है उसी से सटा हुआ है, और दोनों के बीच जो है एक गेट है जिसको लॉक किया जाता है। लॉक ही रहता है अक्सर, अनलेस कि जो मेंटल वार्ड में जो पेशेंट है उनको मिलने के लिए कोई जा रहा है या नर्स डॉक्टर जाते हैं, तब उसे खोला जाता है। लेकिन डी एडिक्शन वार्ड में ऐसा नहीं था। लेकिन इनका कहना है कि 10 बजे के बाद उस गेट को खोल दिया जाता है और एकदम फ्री हो जाता है, कोई भी आता है कोई भी जाता है। ये एक बात इन्होंने सामने रखी है। दूसरी बात इनकी ये है कि यहाँ पर नशाखोरी चलता है। पहले उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो है शराब का नशा चल रहा था तो उन्होंने नज़रअंदाज किया उस बात को, लेकिन जब आज उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे अब गांजा भी चल रहा है। अभी आपने उनकी जुबानी भी सुनी, और इन्होंने हमसे बात करते वक्त पुलिस स्टेशन में भी यही बात कहा कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड में जो नियुक्त था आज की ड्यूटी के लिए, वो और भी पेशेंट थे और भी कुछ लोग थे, मिलके जो है गांजा या कुछ नशा कर रहे थे, और उन्हें ये डाउट था कि ये गांजा या कुछ ऐसा बैंड प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो उन्होंने इसका इंफॉर्मेशन फ़ोन करके अपनी वाइफ को दिया, क्योंकि उनका बेटा आज वार्ड में नहीं था। जैसा उनकी श्रीमती जी ने बोला, बेटा एनसीसी में है, प्रैक्टिस था, थक गया था तो आज नहीं जा पाया, तो इसलिए उन्होंने फ़ोन करके अपनी वाइफ को इस बारे में बताया। लेकिन इनकी वाइफ का ये कहना है कि इसमें पुलिस ने भी ढील दी है। हम ये नहीं जानते कि पुलिस ने यहाँ पर इन्फॉर्म किया या नहीं किया, मगर इनकी बीवी जो है रुखसार जी, इनका कहना है कि जब इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था तो पुलिस का भी ये जिम्मेदारी बनता है कि तुरंत जाएं और वहाँ पर जिनके ऊपर भी इन्होंने पॉइंट आउट किया है उनका भी टेस्टिंग कराएं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये जो है असंतुष्ट फील कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ से अपने हस्बैंड को यहाँ से लेके चले गए, क्योंकि जब ये बात पुलिस तक पहुँच गई थी तो वहाँ पर उनको खतरा सा लगा कि शायद उनका राज खुल जाएगा। इस वजह से उन्होंने जो है ऑलरेडी जो नींद की इंजेक्शन इनको दे रखी थी, एक और बार नींद की इंजेक्शन दी, और इस बार जो है पैर में दिया। और ये काफी शौक थे, क्योंकि पिछले 3 दिन से जब से ये एडमिट है, इन्हें किसी भी दिन जो है तो उस जगह पर इंजेक्शन नहीं दिया गया। तो इनको ये भी डाउट है कि आखिर ऐसी कौन सी इंजेक्शन दी गई है जो इनको टांगों में दी गई है और किस वजह से दी गई है। ये है पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3, इनका कहना है कि इन्होंने जो है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए जीबी पंत अस्पताल से बिना डिस्चार्ज करे ये जानने के लिए कि वो इंजेक्शन किस चीज़ की है, कहीं उनके हस्बैंड को कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी या उनकी जान तो नहीं चली जाएगी। जाहिर सी बात है, जब आपको नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है हॉस्पिटल में, तो आपके दिलो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है। तो इस बात को चिंता करते हुए इनके फैमिली मेम्बर्स आए और इन्हें तुरंत जो है सोचे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराएंगे कि आखिर ये कौन सी
इंजेक्शन दी गई है। लेकिन क्योंकि ये मामला पुलिस से जुड़ा हुआ था, ये मामला जीबी पंत अस्पताल से जुड़ा हुआ था, तो रितिका की तरफ से इनको मना कर दिया गया कि वो वहाँ पे इसका एग्जामिनेशन नहीं करेंगे और ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं देंगे। वहां से भी निराश होकर वे दोबारा पुलिस स्टेशन आते हैं और वो ड्यूटी ऑफिसर को जो है पूरी बात बताते हैं कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ और वे अब चाहते हैं कि इसकी जो है निष्पक्ष जांच हो और वे चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर था, यहाँ पे जो नर्स थी वहाँ पे और भी जो लोग मौजूद थे, उन सब का मेडिकल टेस्ट जल्द से जल्द कराया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्योंकि इनका कहना है कि अगर 8, 12, 24 घंटे अगर निकल गए तो ड्रग हो या किसी भी किस्म का नशा हो, उसका असर हटने लग जाता है, तब इनकी बात झूठी हो जाएगी। अगर तुरंत हमारे पुलिसकर्मी इनका भी मेडिकल टेस्ट कराते हैं तो ये पता चल जाएगा कि वे किसी चीज़ का उन्होंने नशा किया था या नहीं किया था। ये सारी मांगे। अब ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि जीबी पंत को लेकर आए दिन उंगलियां उठती रहती है। वहीं दूसरी ओर जीबी पंत में ही चमत्कारी ऑपरेशंस भी होते हैं। अभी हाल ही में जो ऑपरेशन का हमने सुना कि किस तरीके से एक ट्रॉमा पेशेंट को कुछ दिनों के भीतर जो है बहुत अच्छे से इलाज करके उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे मामले भी आए दिन आते रहते हैं जहां जीबी पंत से लोग काफ़ी अपनी नाराज़गी जताते हैं यहाँ की लापरवाही को लेकर, यहाँ के मैनेजमेंट को लेकर। तो ये एक और मामला जीबी पंत का सामने आया है जिसमें हम तो अवश्य चाहेंगे कि पूरी निष्पक्षता के साथ में इसकी जांच होनी चाहिए। जो बातें साबिर जी ने अपनी जुबानी कही है, उनकी श्रीमती जी ने कही है, उन बातों को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है और इस पर एकदम थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि आगे फ्यूचर में कभी ऐसे कोई भी मामले किसी के साथ भी ना घटे। क्योंकि एक अच्छी बात है कि साबिर जी जो है खुद से यहाँ पर आए डी एडिक्शन सेल सोच के कि यहाँ पे वो जाएंगे और जो नशा वे कर रहे हैं इससे वे मुक्त होंगे। यहाँ ऐसे सेल्स में हमें लोगों को और ज़्यादा इंस्पायर करना चाहिए कि वे जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो नज़ारा कुछ और ही दिख रहा है जो कतई भी किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। तो हम एनिम्स जीबी पंत डीएचएस एडमिनिस्ट्रेशन से ये निवेदन करते हैं कि कृपया इन बातों को बहुत ही गंभीरता से लिया जाए और जो भी सिक्योरिटी गार्ड या ड्यूटी में जो स्टाफ थे यहाँ पे, फिर चाहे वो एनिम्स के हो या डीएचएस के हो, उनकी जांच होनी चाहिए। हम नहीं जानते इन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, इसीलिए हमारे पास पुलिस है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर वे इस पर निष्पक्षता के साथ अगर जांच करेंगे तो बेशक इनके द्वारा कही गई बातों में कितनी सच्चाई है ये सामने जरूर आ जाएगा। और सच्चाई सामने आने से फायदा ये होगा कि आगे चलकर हमारे बाकी जो पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं उनके दिल में इन बातों का डर नहीं रहेगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ होता है। अगर इसकी जांच नहीं हुई तो लोगों के दिल में ये बैठा रहेगा कि जीबी पंत अस्पताल में वहाँ के स्टाफ जो है ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स का लेन देन भी वहाँ पर होता है। वहाँ पे पेशेंट का मुंह दबाने के लिए उनको अनवांटेड इंजेक्शन दे देते हैं, क्योंकि ये सारी बातें अभी इन्हीं की जुबानी हमने सुना है। इसीलिए हम बार बार ये निवेदन करते हैं कि अगर इन बातों की सच्चाई को जानना है तो एकदम इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी और डीएचएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी। और हमारे अंडमान निकोबार प्रशासन से भी ये निवेदन रहेगा कि कृपया इनके द्वारा कही गई बातों पर संज्ञान लें, गंभीरता से इनका जो है इन्वेस्टिगेशन भी कराएं। अब इसकी अपडेट हम आप लोगों को जरूर देंगे। अभी दोबारा जब साबिर जी अपनी बीवी के साथ पुलिस स्टेशन गए थे कि रितिका अस्पताल में इनका जो टेस्टिंग वो चाहते थे वो नहीं हो रहा है, तो फिर पीएस अबरडीन से इनको जो है यहाँ पर दोबारा भेजा गया है बाकायदा पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ कि ऐसे केसेस में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या क्या करने चाहिए कि उनको ब्लड सैंपल्स वगैरह लेके दे ताकि पुलिस भी अपने तरफ से ये चीज़ की पुष्टि करे कि इनके शरीर में जो इंजेक्शन दिया गया है ये कौन सी इंजेक्शन है, ये कोई अननेसेसरी इंजेक्शन है या नहीं है। तो इसके लिए हम हमारे पुलिस विभाग को थैंक यू कहते हैं जिन्होंने इनकी बातों को सीरियसली लिया। और अभी आपने देखा ही होगा कि पीछे हमारे पुलिसकर्मी भी साथ थे और अस्पताल में जो पुलिस ड्यूटी पे रहते हैं वे भी साबिर जी और उनकी श्रीमती जी को अंदर लेकर गए हैं और इसकी अपडेट हम आप लोगों को अवश्य देंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।